लफ्ज़ों के मोती की ख़ास बात क्या है? शेरो शायरी नहीं, या फिर मेरी जो बातें हैं वो नहीं, दोनों। मतलब आप अगर उनमें से एक भी बात निकाल दो ना, पूरा वीडियो या पूरी बात ज़ीरो। ठीक है। अब शेरो शायरियाँ हैं वो आप कमेंट्स में भी पढ़ते हैं, आपको ऐसा भी लगता है कि अरे ये तो मेरी बात है, पर अगर उसमें हैशटैग रिलेटेबल बात नहीं आई या फिर उसका गार्निशिंग नहीं आया ना, तो पूरी बात निकल जाएगी, या फिर जो नज़रिया आपको मिलना चाहिए था वो आपने ऐसे ही पढ़ते पढ़ते गवा दिया ना, तो निकल जाएगा। आई गेस वही ख़ास बात है लफ्ज़ों के मोती की। तो पहले एक कविता जो आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद जो वो कविता कह सकती थी पर वो कह ना पाई, वो बात शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए। यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। किसी शख्स को भुलाना इतना आसान नहीं होता, किसी शख्स को भुलाना इतना आसान नहीं होता, दिल को ये बात समझाने में कुछ देर तो लगती है, दिल को ये बात समझाने में कुछ देर तो लगती है। भरी महफिल में जब कोई अचानक से याद आ जाए, ओहो दर्दनाक। भरी महफिल में जब कोई अचानक से याद आ जाए, फिर आंसू को छुपाने में कुछ देर तो लगती है। आंखें भर आती है, गुजराती में कहते हैं जड़जड़िया आवी गया। फिर आंसू को छुपाने में कुछ देर तो लगती है, और आखिर में जो शख्स जान से प्यारा हो वो अचानक से दूर हो जाए, जो शख्स जान से प्यारा हो वो अचानक से दूर हो जाए, दिल को यकीन दिलाने में कुछ देर तो लगती है, दिल को यकीन दिलाने में कुछ देर तो लगती है, यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। ओके, ये कविता हमने पढ़ ली, रिलेट भी हो गई, कुछ कुछ लम्हे याद भी आ गए, इंसानों के चेहरे भी याद आ गए, आंखें भी नम हो गई होगी, सब कुछ हो गया। अब इसके आगे क्या? मतलब जो फर्स्ट लाइन थी, इट वाज यादों को भुलाने में। पहली तो ये बात आप नहीं भुला सकते, पर उसके ऊपर नए लेयर्स चढ़ सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो, अगर आप ट्राई करना चाहे तो। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर वो खुशियाँ हो या गम हो, हम बड़े सेट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, और मुझे यही चाहिए, यही मेरी ज़िंदगी है, वैसा मान लेते हैं। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी इससे भी बेहतर हो सकती है। सो जो भी फेज़ है महसूस करो, ठीक है, इट्स ओके टू फील सैड फॉर अ वाइल, पर उसके बाद धीरे धीरे जो जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसको इग्नोर ना करके आगे बढ़ना है, मतलब उनको नोटिस करके अपनी ज़िंदगी में अपना के आगे बढ़ना है। यही ज़िंदगी है, तब कुछ ही देर लगेगी, वरना फिर देर ही हो जाएगी।